या हुसैन या हुसैन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीत व युमीतु व युहयी व हुवा हय्युन ला यमूत बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमी المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. درود پڑھیے محمد وآل محمد. ऐसा लग रहा है मतलब आज की रात शब जुमा है और शब जुमा की बहुत से अमाल है. इसी तरीके से रोज़ जुमा के बड़े अमाल हैं और हमारे सामने जो बुजुर्ग मजमा मौजूद है वो अमाल से वाकिफ भी है. आज की रात इस तरीके से मजलिस इमाम हुसैन इस्लाम में आप शिरकत फरमा रहे हैं. इस तरीके से दुआए कमैल पढ़ने की कोशिश कीजिए और वो महफिल जहाँ पर दुआए कमैल बता हो रही है उसको समाज फरमाएं क्योंकि दुआए कमैल पैगाम हुसैन का नाम है. इसी तरीके से कल का दिन जो आएगा सुबह के वक्त दुआएं नंबर पड़ी जाती है. दुआएं नंबर जब इंसान पढ़ता है तर्जुमे के साथ एहसास होता है कि दुआएं मुदबा ही मसाइब अहले बैत का नाम है. इब्तिदाई दुआएं मुदबा के अंदर फ़ज़ाइल अहले बैत बयान होती है और फ़ज़ाइल की ख़त्म होते ही जो अहले बैत पर उफ़्ताद आई है और जो मज़लूमियत है वो बयान होती है. यहाँ तक कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम पर बात पहुँचती है और फिर ये कहते हैं कि वो मौका कब आएगा जब हम आपको देखेंगे और आप हमें देखेंगे. इन दोनों दुआओं को बतरखास पढ़ने की कोशिश कीजिए. फिर कल का दिन वैसे भी नमाज जुमा में शुक्र का दिन है. सूरह जुमा पढ़ने की बड़ी ताकीद है, उससे जुमा करने की बड़ी ताकीद है. और एक और अमल की जो शब जुमा और जुमा का है वो ये है कि ज़रूर सदका निकालने की कोशिश कीजिए. ये सदका शब जुमा का और जुमे का इतना इम्पोर्टेंट है कि हमारे आपके 5 इमाम हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम जब इमाम सादिक नदी कर मेरे बाबा पूरे हफ्ते में, चूंकि इमाम बाक़िर के बारे में मिलता भी है कि इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम बतौर ख़ास अहले बैत में से ज़ाहिरी तौर पर फ़ख्र और नादारी में मुब्तला थे. पर हमारे जो अक्सर इमाम हैं उनके पास जैसे जैसा माल आता था वो फ़ौरन ही या वक़्फ़ कर दिया जाता था या सदका खैरात कर दिया जाता था और किसी एतबार से उनके पास गुंजाइश ज़्यादा मौजूद थी. लेकिन इमाम बाक़िर के पास गुंजाइश रकम थी और फिर सदका फरमाते हैं कि उनके अहलो अयाल भी ज़्यादा थे. तो आप इंतज़ार किया करते थे, इमाम बाक़िर इंतज़ार किया करते थे कि जब जुमे का दिन आए तब मैं सदका निकालूं. और फरमाया करते थे कि जुमे के दिन जो भी अमल इंसान जान देता है उसका सवाब कई गुना बढ़ जाता है. तो वैसे तो इंसान को नेकी करने को जल्दी करनी चाहिए और हर नेकी को हर रोज और हर लम्हा अंजाम देना चाहिए. लेकिन जुमे के दिन के बारे में आया है कि अगर सदका निकालना चाहते हैं तो थोड़ा इंतजार कर लें. जब जुमे का दिन आए तो सदका निकालें, उसका सवाब बहुत ज्यादा हो जाता है. और ये मेरे भाई तो चले इमाम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की है. मैं फरमाते हैं कि न सिर्फ जुमे के दिन अमल का सवाब बढ़ जाता है बल्कि बदअमली का अजाब भी बढ़ जाता है. इससे परहेज करें इंसान कि जुमे के दिन कोई
कोई बुरा अमल इंसान अंजाम न दिया। और फिर इमाम शाह फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स जुमे का दिन ऐसा गुजार लेता है, आपको मालूम है कि शरीयत के अंदर जो दिन शुरू होता है वो रात से शुरू हो जाता है। जैसे ही मगरिब की रात लगती है दिन शुरू हो जाता है और अगले दिन मगरिब तक वो दिन बाकी रहता है। तो फरमाया दिन जब शुरू होता है पूरे जुमे के दिन अगर गुनाह से परहेज करता है तो परवरदिगार कहता है इसके हफ्ते पर हम नजर नहीं करेंगे, इसके जुमे पर हम नजर करेंगे। अगर जुमे के दिन से कोई बुराई नहीं की होगी हम ऐसे ही हिसाब करेंगे कि इससे पूरे हफ्ते कोई बुराई नहीं की और उसको कहेंगे कि हमने सारे तेरे गुनाहों को धो दिया है, दोबारा से अब अपने नाम अमाल को लिखना शुरू कर। सारे गुनाहों को परवरदिगार माफ फरमा दिया। और इसके बरस भी बयान किया और अगर जुमे के दिन कोई गलती हो गई होगी, अगर जुमे के दिन कोई गुनाह हो गया होगा तो फिर परवरदिगार कहेगा कि जो तूने जब जुमे के दिन का भी एहतराम का ख्याल नहीं रखा अब तुझे दुगने अज़ाब में मुब्तला किया जाएगा। इसलिए इमाम फरमाते हैं कि जुमे के दिन बतौर खास इंसान परहेज करे और गुनाहों से दरगुजर करते हुए, गुनाहों से दूरी इख्तियार करते हुए नेक अमाल करने की कोशिश करें। कल की गुफ्तगू में हमारी जो बात आई थी कि एक तरफ से हिदायत की ज़रूरत है उन अफराद को जो दीगर मकतब से हमारे मकतब में दाखिल होती है और दूसरी तरफ से ज़रूरत है उन अफराद को हिदायत की जो इसी मकतब में मौजूद है। एक शिराज के शायर थे, बहुत खूबसूरत शायरी किया करते थे, मतलब खालिद की बड़ी मशहूर थी। एक नज़्म इन्होंने लिखी और एक कसीदा इन्होंने लिखा, बड़ा मशहूर हुआ। उस कसीदे के आखिरी दो मिसरे ये थे, फारसी में मिसरे पेश कर रहा हूँ, आखिरी दो मिसरे ये थे। नाम हाजिब था, तखल्लुस हाजिब था। कहते हैं कि हाजिब अगर मुआमले हश्र बाअलीस मन ज़ामिना हर्ज बेखाई गुनाह कुन। शेर उसने लिखा कि अपने आप से मुखातब होकर कहता है कि ए हाजिब अगर रोज़े हश्र का मामला अली के हाथ में है तो फिर मैं जमानत देता हूँ जितनी मर्जी है गुनाह कर, कोई परवाह नहीं। एक सवाल में सारा जब ये अशआर शरीफ दिए ख्वाब में अमीर कायनात दिखाई दी, मौला ने सवाल किया तूने हमारे शार में कौन सा ताज़ा कलाम लिखा है? उसने कलाम सुनाना शुरू किया, बड़े झूम झूम के कलाम सुनाया। और जब आखिरी मिसरे पर पहुंचा तो मौला ने फरमाया कि हमें इजाजत है कि तेरे मिसरों में कुछ रद्द बदल कर दें। तो कहने लगा कि मौला आप तो साहिब इख्तियार हैं, आप तो हमारे मालिक व मुख्तार हैं, आप जैसा कहना चाहे कहिए, मैं वैसे उस पर अमल करूंगा। मौला ने फरमाया फिर अपने शेर को तो इस तरह से दे, पहला मिसरा वही रहने दिया, दूसरे मिसरे के अंदर जरा सी तब्दीली कर दी। मौला ने फरमाया फिर ये लिख हाजिब अगर मुआमले हश्र बाअलीस अज़ रुखे अली शर्म को कमतर गुनाह को। कहा कि ये क्या है कि ए हाजिब अगर हश्र का मामला अली के हाथों में है तो अली के चेहरे से जरा शर्म कर और कम गुनाह कर। और बाद लिखा कि मौला ने शायद ये नहीं फरमाया होगा कि कम कर गुनाह कौन, बल्कि ये भी शायद फरमाया होगा कि हरगिज़ गुनाह न करो, कि कभी भी गुनाह न करो। अलबत्ता मैंने कहा कि कभी कभार इंसान परवरदिगार की मसरत की वजह से गुनाह में मुब्तला होता है, इसलिए क्योंकि जब गुनाह करेगा तो ज्यादा शर्मिंदगी होगी, ज्यादा तौबा करके खुदा के रास्ते पर आएगा। तो कभी कभार इसलिए इंसान से गुनाह गलती मिस्टेक्स हो जाती है ताकि इंसान उस पर शर्मसार हो और खुदा के रास्ते पर ज्यादा बेहतर अंदाज में आने की कोशिश करे। तो हमें और आपको भी मजीद अहले बैत के रास्ते पर हिदायत की जरूरत है और वो अफराद की जो अभी मकतब अहले बैत में नहीं आए हैं उन्हें भी हिदायत की जरूरत है। ये हिदायत की जरूरत बाकी रहती है, इसीलिए रोज और शब के अंदर हमें कहा गया ये नमाज के अंदर दुआ किया करो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। परवरदिगार सीधे रास्ते की हिदायत फरमा, क्योंकि हिदायत की जरूरत हर एक को है, उसको भी है जो मकतब अली पर नहीं है और उसको भी है जो मकतब अली पर है। जो मकतब पर नहीं है उसे जरूरत है कि वो मारिफत अमीरुल मोमिनीन पैदा करे, और जिसने मारिफत पैदा कर ली है उसकी जिम्मेदारी है कि किरदार अमीरुल मोमिनीन पर अमल करने की कोशिश।
इसलिए हिदायत की जरूरत रहती है, हिदायत के रास्ते पर हमें चलना है। तो वो अफराद जो आते हैं उस मकतब से हमारे मकतब की तरफ, उनमें से चंद का जिक्र आज हम आपकी खिदमत में बयान करने की कोशिश करेंगे। एक सूडान का रहने वाला है जिसका नाम है मुअत्तसिम। पूरी किताबें लिखी है और आपके पास भी अपने अजीज़ और अकारिब की दास्तानें मौजूद होंगी कि जो मुख्तलिफ हुए और मकतब अहले बैत पर आए हैं। जैसा कि हमें तकरीबन हर रोज़ ऐसे अफराद से मुलाकात नसीब हो रही है कि जिन्होंने साबका मकतब को छोड़ा और मकतब अहले बैत को कबूल किया। बहुत बड़ी तवील फहरिस्त है। और मुझे ये भी कहने दीजिए कि ये तवील फहरिस्त खुद हमारे लिए बड़ी सनद है कि बताओ आप कोई ऐसा मकतब है कि जिसको छोड़कर कोई दूसरे मकतब पर आया हो। ये हमारा मकतब अहले बैत ऐसा है कि जिसको छोड़कर आने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। तो मुअत्तसिम नाम का शख्स है, सूडान का रहने वाला है। किसी और मसलक से इसका ताल्लुक था, पढ़ा लिखा अच्छा नौजवान था, दुनियावी तालीमात हासिल की। यहाँ तक कि दुनियावी तालीमात के अंदर उसकी मुलाकात ऐसे शख्स से हुई कि जो मुनक़लिब हो चुका था, वो मकतब अहले बैत पर आ चुका था। उससे मुलाकात हुई, उसने कुछ गुफ्तगू की, गुफ्तगू भी मौजूद है और उस शख्स का नाम भी मौजूद है कि जिससे मुलाकात की। जिससे मुलाकात की उसका नाम है अब्दुल मुनइम हसन। और मजे की बात यह है कि अब्दुल मुनइम हसन ने मुनक़लिब होने के बाद कुछ किताबें लिखी। उस पाए की किताब थी कि उनकी किताबों का फिर अरबी से उर्दू में ट्रांसलेशन हुआ और वो उर्दू किताबें हमारे पास मौजूद है। और आप ये अगर देखना चाहें, उस किताब का मुताला करना चाहें तो एक वेबसाइट में आपको बता रहा हूँ, इस वेबसाइट पर आसानी से इस किताब का मुताला किया जा रहा है। वेबसाइट का नाम है ज़ियारात.net। ज़ियारात की स्पेलिंग क्या है? ZIYARAAT.net। उस पर ये किताब अवेलेबल है। किताब का नाम है फरेब। उर्दू में जब तर्जुमा हुआ तो इस किताब का नाम रखा गया फरेब। अब्दुल मुनइम हसन सूडानी की लिखी हुई किताब। सूडान से उनका ताल्लुक है, सूडान से उनका ताल्लुक है जो अफ्रीका का एक बड़ा मशहूर मुल्क है। और उन्होंने जब किताब लिखी है, मैं इससे एक बात बयान कर रहा हूँ कि उन्होंने अपने किताबी मुकदमे में लिखा कि जब मैं उस मसलक में था तो मैंने एक अजीब रिवायत पढ़ी थी और वो रिवायत ऐसी थी कि जिसके रावी बड़े अजीब थे। खलीफे अव्वल रावी हैं और वो ये फरमाते हैं कि मैंने हुजूर को ये फरमाते हुए सुना कि नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ला यजूज़ु अहदुन इस्सिरात इल्ला मन कतब लहू अलीयुल जवाज़। वो शख्स पुले सिरात से गुजर नहीं सकता। पुले सिरात आपको मालूम है बाल से ज्यादा बारीक है, शमशीर से ज्यादा तेज है। वो शख्स पुले सिरात से गुजर नहीं सकता जिसके पास अली का लिखा हुआ पासपोर्ट मौजूद ना हो, अली का दिया हुआ पासपोर्ट मौजूद ना हो। आज जाकर देखिएगा आपके भी पासपोर्ट पर इंशाअल्लाह जहाँ इंग्लिश में पासपोर्ट लिखा होता है, अरबी में अल जवाज भी लिखा होता है। अल जवाज को कहते हैं, पासपोर्ट को कहते हैं। तो कहते हैं खलीफा अव्वल ने खुद ये फरमाया कि कभी नहीं इरशाद फरमाया था वो शख्स पुले सिरात से गुजर नहीं सकता जिसके हाथ में अली का दिया हुआ पासपोर्ट है। जब अली ही का पासपोर्ट लेना है तो गैरों की तरफ हम क्यों भटके? अली की तरफ आए। किसी ने क्या खूब कहा था कि तुझ में और मुझ में फर्क सिर्फ इतना सा है मोहसिन, तुझ में और मुझ में फर्क सिर्फ इतना सा है मोहसिन, तेरा कुछ कुछ है अली और मेरा सब कुछ है अली। का मौला
मिल सकता है, अफगानी को भी मिल सकता है, ईरानी को भी मिल सकता है, दुनिया के किसी भी खित्ते में हो वाली का पासपोर्ट यहीं से ले सकता। तो उन्होंने अपनी किताब में मुकदमे में ये वाली रिवायत लिखी और कहा कि इस रिवायत के बाद मेरे अंदर एक स्पार्क पैदा हुआ और एक चिंगारी पैदा हुई कि अब मैं अली इब्न अबी तालिब की सीरत को पढ़ूं और अली इब्न अबी तालिब के मकतब पर आऊं। तो उनकी जब मुलाकात मुअत्तसिम से हुई, जो पहले किसी और मकतब के ऊपर मौजूद थे, कहते हैं कि जब हमारी डिस्कशन हुई, डिस्कशन बहुत पुरानी है, गुफ्तगू बहुत पुरानी है, लेकिन उसमें जो कलीदी जुमला है उनका वो ये था, कहा कि मकतबे अहले बैत इतना अजीम मकतब है कि हर मकतब को साबित करने के लिए सिर्फ उसी की किताबें दरकार होती है, लेकिन मकतबे अहले बैत वो वाहिद मकतब है, किसी भी फिरके की किताब पढ़ लो उस फिरके से भी साबित होता है तो मकतबे अहले बैत है। तो मकतबे अहले बैत अजीब मकतब है, किसी भी मसले की किसी भी मकतब की किताब पढ़ोगे मकतबे अहले बैत ही साबित होगा। और मैंने आपकी खिदमत में बयान भी किया था, सही बुखारी के अंदर कितनी रिवायतें मौजूद हैं कि वो कह रही है कि इमाम अगर हैं तो 12 हैं, पैगंबर ने फरमाया था 12 वली होंगे, 12 अमीर होंगे, 12 खलीफा होंगे। फिर इसी तरीके से सही बुखारी के अंदर ही मौजूद है कि जनाब सैयदा के बारे फरमाए ये मेरा टुकड़ा है जिसने सैयदा को गज़बनाक किया उसने मुझे गज़बनाक किया। और किसने सैयदा को गज़बनाक किया, मजे की बात यह है कि वो भी सही बुखारी के अंदर मौजूद है कि गज़बनाक करने वाले कौन था, और उनको मालूम भी है कि कौन गज़बनाक करने वाले हैं, इसलिए तो हमारे खिलाफ पर्चे भी करते हैं। और पर्चे करने के बाद जब पुलिस वाला सवाल करता है कि भाई इन्होंने तो नाम नहीं लिया था, आपको कैसे पता चला कि इनके बारे में बयान किया, तो हमें खूब पता है कि किन्होंने गज़ब किया था, किन्होंने गज़बनाक किया था, हमें खूब मालूम है। माशाअल्लाह वाला सलाम किनारे लगाना चाहते हैं कि हुक्मरानों ने कितनी कोशिश की कि अहले बैत के फज़ाइल को दबाया जाए। कल ही हमारी भाई से मुलाकात हुई, उन्होंने कुछ गुफ्तगू की, गुफ्तगू करते हुए जब हमने उनसे कहा कि देखिए दरे सैयदा को जलाने का वाक़या ये तमाम मक़ादिर की किताबों में पाया जाता है। उन्होंने कहा कि नहीं हमारे पास जो किताबें हैं उसके अंदर तो नहीं पाया जाता। मैंने कहा कि फला किताब देखिए, फला किताब देखिए, फला किताब, उसके अंदर रिवायत मौजूद है, मुसन्नफ़ इब्न शैबा के अंदर भी मौजूद है कि वो शख्स आता है दरे सैयदा पर और खुदा की कसम खाकर कहता है वैमुल्ला ला अहरिक़न्नहु, खुदा की कसम मैं जला दूंगा इस दरवाजे को अगर तुमने अली को बाहर ना आने दिया, अगर तुमने अली को बाहर ना भेजा मैं इस दरवाजे को जला दूंगा। बाद में लिखा है कि दरवाजे पर आकर धमकी दी थी, बाद में लिखा है कि दरवाजा जला भी दिया था। कुछ इशारे मौजूद है कि दरे सैयदा को जलाया गया, ये दीगर किताबों के अंदर भी मौजूद है। और हत्ता शिबली नौमानी ने भी लिखा हुआ है कि जिसने आकर धमकी दी उसका अगर मिजाज देखा जाए तो मिजाज ही ऐसा है कि वो मुसलमानों पर जुल्म किया करता था। इसलिए अगर दरे सैयदा पर आकर उसने धमकी दी है, रिवायतों में मौजूद है, तो मेरा दिल भी गवाही देता है कि उसने काम किया होगा। अल्लाह कैसे हो सकता है कि तुम ये बर्दाश्त कर लो। मुझे कहने दीजिए अगर रसूल इस मिंबर पर आकर हम में से किसी एक के बारे में निशानी करके बता दे खुदा की कसम ये जन्नती है, किसी की मजाल होगी कि उसकी शादी गुस्ताखी कर सकती, हम तो उससे कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं होंगे। उसको आकर सदर महफिल पे बिठाएंगे, भाई हुजूर ने फरमाया है ये जन्नती है, तो सैयदा के बारे में ये नहीं कहा था कि वो जन्नती है, बल्कि ये फरमाया था कि आदम से लेकर कयामत तक जितनी जन्नती औरतें आ रही हैं सबकी सरदार मेरी बेटी फातिमा ज़हरा। तो जो सरदार है जनाब कैसे हो सकता है कि उसके दरवाजे पर आकर कोई धमकी भी दे, जुर्रत कैसे हुई किसी की आकर दरे सैयदा पर धमकी दे। इसलिए किताबों के अंदर ये बातें मौजूद हैं, लेकिन अगर कोई ना मानना चाहे फिर भी उसी दिन पर रहना चाहे तो फिर ये उसकी मर्जी है। तो इब्न अबी हदीद मुअतज़िली ने कहा कि भरपूर कोशिश की गई कि रिवायतों को छुपाया जाए, लेकिन अजीब बात यह है फिर भी जो रिवायतें नजर आती हैं तो अली ही की नजर आती है, अहले बैत ही की नजर आती है। मैंने फिर उस बंदे खुदा को एक मिसाल दी, मैंने कहा देखिए अभी तवज्जो रखिएगा, अभी शरीफ की हुकूमत है, ठीक है, सिर्फ लफ्ज़ ही कहते हैं,
इससे पहले इमरान की हुकूमत थी, उससे पहले फिर शरीफ की हुकूमत थी। मैं एक सादा सा तज़किया आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। जब इमरान की हुकूमत आई तो कहने लगा शरीफ ने ये गलत किया था, ये गलत किया था, ये गलत किया था, ये गलत किया था, इतनी करप्शन थी, इतनी करप्शन थी। अब जब इनकी हुकूमत दोबारा से आ गई तो उसने कहा इमरान ने गलत किया, इमरान ने गलत किया, इमरान ने गलत किया, इमरान ने गलत किया, और उसको तो जेल में भी डाल दिया। सवाल ये है, हुकूमत रही थी आले उमैया की, जिसकी हुकूमत होती है वो अपने ही फजाइल लिखवाते हैं, और जिससे दुश्मनी होती है उसको लिखवाते हैं, उनसे ये गलती हुई ना, उनसे ये गलती हुई, उनसे ये गलती हुई, उनसे ये गलती हुई। अजीब बात है, हुकूमतें इनकी रही थी, किताबों में इनके फजाइल मिलने चाहिए, किताबों में इनकी तारीफें मिलनी चाहिए, किताबों में इनकी तमजीद मिलनी चाहिए। अगर किताबों में इनकी तारीफ और तौसीफ मिल जाए तो उसमें हैरत की बात नहीं है। हैरत तो उस वक्त होगी कि हुकूमतें इनकी हो और ज़बान अहले बैत की लिखी जा रही है। मीर अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 मिसरों के अंदर कमाल किया है। कहते हैं कि कोई भी खता आल से मौसूम नहीं। मौसूम किसको कहा जाता है? और मौजूद मुझसे बेहतर जानते हैं, बच्चों के लिए अर्ज कर रहा हूँ कि मौसूम कहा जाता है मंसूब को। ठीक, कोई भी खता आल से मौसूम नहीं। कितने ही फजाइल है जो मरकूम नहीं। तारीख लिखी है 4 मिसरों के अंदर मीर अली से। कहते कोई भी खता आल से मौसूम नहीं, कितने ही फजाइल हैं जो मरकूम नहीं। या रब तेरे हैदर के फजाइल की हदें खुद तेरे फरिश्तों को भी मालूम नहीं। कोशिश की है, पूरी फैक्ट्रियां बनाई गई है कि जाली झूठी हदीस लिखी जाए अपनी तारीफ और तौसीफ के अंदर। नबी ने ये भी फरमाया, नबी ने ये भी फरमाया, नबी ने फरमाया, और उनकी मजम्मत के अंदर की मजम्मत के अंदर रिवायतें गढ़ी गई। लेकिन कमाल हो गया, आज भी अगर होता है तो अली अली ही होता है। इसने क्या खूब कहा था, गवाह मदीने की गली गली है, जिधर भी देखो अली अली। मशीनरी लगी हुई थी कि अली के फजाइल को दबाया जाए, अपने फजाइल गढ़े जाए। बाकायदा इब्न अबी हदीद मुअतज़िली ने शरह नहजुल बलागा में ये बात लिखी है। और इब्न अबी हदीद को आप मामूली नहीं समझिएगा, बहुत बड़ा मुअर्रिख, बहुत बड़ा मुहद्दिस है। इतना काम का ये मुअर्रिख है कि एक किताब जो शरह नहजुल बलागा लिखी है वो 20 जिल्दों पर लिखी है। खुश नहजुल बलागा एक जिल्द पर ज़ख़ीम किताब है, लेकिन उसकी जब शरह लिखी तो 20 जिल्दों पर शरह नहजुल बलागा लिखी। और ऐसे ऐसे वाक़यात को लिखा है अपनी किताबों से कि कमाल की बात यह है कि वो किताबें जिनसे देखकर लिखा गया था उनको तो जला दिया गया, लेकिन इसकी किताबों की बात नहीं। इसका मतलब अगर आज का कोई मुहक्किक तहकीक करना चाहता है कि क्या लिखा था उन किताबों में, तो उसके लिए लाजिम है कि शरह नहजुल बलागा पढ़े। इतनी अजीम किताब है शरह नहजुल बलागा इब्न अबी हदीद मुअतज़िली। उसमें लिखा है कि जब हाकिम शाह मरसद इख्तिदार आ गया, सुलह इमाम हसन हो गई और इख्तिदार
पूरे का पूरा हाकिम शाम के हाथों में आ गया। सबसे पहला काम ये किया कि अपने सारे गवर्नरों को खत लिखा और उस खत में लिखा कि अब खबरदार कोई अली की एक फजीलत भी खतीब बयान न करे, और अगर किसी ने एक फजीलत भी बयान की उस खतीब को मिंबर से उतार दिया जाए, न सिर्फ मिंबर से उतारा जाए बल्कि उसे या मुल्क बदर कर दिया जाए या जिंदान में डाल दिया जाए या गर्दन उतार दिया जाए। अब किसकी मजाल है कि मिंबर पर आए और अली के फजाइल को बयान करें? बंद हो गए अली के फजाइल। फिर दूसरा काम ये किया, अब अली के फजाइल बयान नहीं होंगे तो किसके होंगे? कहता है अब ये लाजिम करार दो कि खलीफे से वो कि जिसका ताल्लुक भी बनी उमैया से था, कहा उसके फजाइल बयान करो। ऐसी बात के फजाइल नहीं होंगे तो फजाइल घड़े जाएंगे, घड़ेगा फजाइल। एक अरसे तक खलीफे से वो की सांस फजाइल बयान होते रहे। फिर कहा कि अब खलीफे से वो के बहुत हो गए, कब जरा शेखैन के भी बयान करें। बाकायदा ये सारे हुक्मनामे जाते थे सारे गवर्नरों के पास, जितने खतीब आएंगे अब से शेखैन के फजाइल पढ़ेंगे, शेखैन के फजाइल पढ़ेंगे। एक जमाना वो भी खत्म हो गया, तब उनके भी फजाइल बहुत हो गए, अब कुछ हमारे भी पढ़ दिए थे और अब इसके फजाइल पढ़ना शुरू किए गए। उमैया के खानदान के बारे में, इसके बारे में फजाइल पढ़े गए। अब इब्न अबी लतीफ़ मुअतज़िली एक नतीजा देना चाह रहा है, तब नतीजा की तरफ मैं तवज्जो आपकी चाहता हूँ। इब्न अबी लतीफ़ मुअतज़िली कहता है कि इतनी झूठी रिवायतें खड़ी गई, इतनी झूठी रिवायतें खड़ी गई, और खुद सही बुखारी के जो मौलिफ इमाम बुखारी उन्होंने भी एतराफ़ किया है। कहते खुद मेरे ज़माने में भी, जबकि इनका ज़माना तकरीबन रसूलुल्लाह के 200 साल बाद का ज़माना है, 250 साल बाद का ज़माना है, इस ज़माने के अंदर भी इतनी झूठी रिवायतें मेरे पास मौजूद हैं कि इमाम बुखारी कहते हैं कि मैंने 6 लाख रिवायतों में से सिर्फ 6000 रिवायतें अपनी किताब में, 100 गुना ज्यादा रिवायतें खड़ी गई, 100 गुना ज्यादा। हर रिवायत की एक डुप्लीकेट मौजूद, एक फेक कॉपी मौजूद, इतनी रिवायतें खड़ी गई। इब्न अबी लतीफ़ मुअतज़िली नतीजा दे रहा है, जामे मुहक्किकीन के लिए, तालिबों के लिए नतीजा देकर जा रहा है। अगर अब तो कोई रिवायत ऐसी देखो जिस रिवायत में या फलां के फजाइल हो, 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 समझ जाना वो झूठी रिवायत है। और जिस रिवायत में अहले बैत के फजाइल हो, अली मुर्तज़ा के फजाइल हो, फातिमा ज़हरा के फजाइल हो, हसन मुश्तबा के फजाइल हो, हुसैन सैयद शुहदा के फजाइल हो, समझ जाना वो सच्ची रिवायत है। यहाँ तक तो बात पहुंच गई। इसके बाद एक और बात की, और अगर कोई ऐसी रिवायत मिल जाए जिसमें अहले बैत का भी नाम हो और उनका भी नाम हो, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं आपकी खिदमत में कुछ मिसालें दे दूँ। कहते नबी ने फरमाया था कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली इसका दरवाजा है, फला उसकी दीवारें, फला उसकी खिड़कियां हैं, फला उसकी छत है। अरे कमाल हो गया, हदीस बनाते बनाते तुमने पूरा घर ही बना डाला। जबकि नबी ने फरमाया था मैं इल्म का शहर हूँ, ये नहीं फरमाया था मैं इल्म का घर हूँ। सेंस होना चाहिए रिवायत पढ़ने के लिए भी। मुझे कोई ऐसा शहर दिखाओ जिसकी छतें भी हो। नबी ये फरमा ही नहीं सकते कि छतें फुला है, दीवारें फुला है, खिड़कियां फुला है। और भी बहुत सारी रिवायतें हैं। क्या आपने ये नहीं सुना कि नबी ने कहते हैं कि ये भी फरमाया था कि हसन और हुसैन तो जवानाने जन्नत के सरदार हैं और फुला जन्नत के बूढ़ों के सरदार। रिवायतें बहुत सारी खड़ी गई। इब्न अबी लतीफ़ मुअतज़िली उसूल देकर जा रहा है। कहते हैं उसूल ये याद रखना मेरा कि अगर कोई ऐसी रिवायत नजर आए जिसका एक हिस्सा अहले बैत के लिए हो, दूसरा हिस्सा किसी और के लिए हो, तो ये ना समझना वो रिवायत बड़ी मोतबर है क्योंकि उसके अंदर अहले बैत का नाम भी तो आ गया। क्या मैं तुम्हें नतीजा दे रहा हूँ, रिवायत का सिर्फ उतना हिस्सा सही मानना कि जो अहले बैत के लिए आया, बाकी जितना इजाफी हिस्सा है वो बाद में खड़ा गया। सिर्फ रिवायत का उतना हिस्सा जो अहले बैत की शान में आया है वो मैं कहता हूँ वो सही है, बाकी जिसके बारे में आया है वो गलत है, उसे दीवार पर दे मारना। दुरूद पढ़िए मुहम्मद वाले।
बचा लेती, क्यों उन्होंने एक बाग भी नहीं दे दिया? तो उस्ताद ने उनको कहा, मुझे लगता है कि तारीख समझ नहीं आती, तुझे भी सियासत समझ में नहीं आती। तो क्या मतलब, इसमें परेशानी क्या थी? खुश हो जाती जनाब सैयदा, इनका नाम भी अच्छे में शुमार हो जाता, फर्क क्या पड़ता? ताकि तुझे समझ नहीं आया, आज सैयदा अपने बाप का सवाल करने के लिए गई है। अगर आज ये मान कर बाग दे दे तो फिर कल सैयदा खिलाफत अली इब्न अबी तालिब का सवाल करने के लिए आएगी, फिर उस वक्त क्या करेगा? इसलिए सिर्फ मामला बाग का नहीं था कि बाग का सवाल किया और बाग मिल गया, नहीं, अगर बाग दे दी, सैयदा को आपने सही मान लिया, उसके बाद सैयदा सवाल करेंगी, ये मेंबर भी तो हमारा मेंबर है, ये तख्त-ताज भी तो हमारा तख्त-ताज है, ये हुकूमत भी तो हमारी हुकूमत है। इसीलिए हमें ये रिवायत भी मिलती है कि सरकार इमाम हसन मुश्तबा, सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खुलफा के ज़माने में बहुत कमसिनी के आलम था, लेकिन इसके बावजूद एतराज़ करते थे। इमाम हसन ने भी, इमाम हुसैन ने भी, दोनों खलीफाओं से कहा, ये हमारे नाना का मेंबर है, तो अपने नाना के मेंबर पर जाकर बैठ। तो वो भी मजबूर हो गए, कहने लगे कि हाँ बच्चे बिल्कुल ठीक कहते हैं, ये इनके नाना का मेंबर है, ये हमारे नाना का मेंबर नहीं। फिर जब नीचे मेंबर से होकर आए तो दोनों को एक किनारे में लेकर कहने लगे, ये बात आपसे आपके बाबा अली ने कही है ना? हसन और हुसैन दोनों ने जवाब दिया, हम खुद वहां से इल्म लेकर आए हैं, हमें अली के कहने की जरूरत नहीं है, हम खुद जानते हैं कि अली के हक का दिफा कैसे किया जाता है। इसी तरह से एक मतलब इब्न हदीद मुअतज़िली ने जब अपने उस्ताद के सामने तारीख लिखी तो एक वाक़या आया हिजरत का। हिजरत जब हुजूर ने फरमाई थी मक्का से मदीना, तो हुजूर तो चले गए थे, लेकिन उनके घर की ख़वातीन और मस्तूरात रह गई थी। इन मस्तूरात को मेरे मौला के सुपुर्द किया, जिस तरह से माल को सुपुर्द किया था कि अमानत में आप अदायगी कीजिएगा, इसी तरीके से ये ख़वातीन भी आपके सुपुर्द है, इनको आप मदीना ले आइएगा। मौला मुत्तक़ियान इन मस्तूरात में जब मदीना लेकर आ रही थी तो पीछे से कुफ़ार कुरैश आ गए, उन्होंने हमला कर दिया। बाज़ ख़वातीन पीछे मौजूद थी, बहुत बड़ा कारवां था, बाज़ ख़वातीन पीछे मौजूद थी। जब कुफ़ार कुरैश ने हमला किया तो एक रसूल की सौतेली बेटी जनाब ज़ैनब भी थी, और वो उस वक्त हामिला थी। उस मलऊन ने बीबी ज़ैनब के ऊँट के करीब आकर हमला किया, और ऐसा खतरनाक और वहशियाना हमला था कि जनाब ज़ैनब का जो हमल था वो साक़ित हो गया। ये वाक़या हिजरत के बाब के अंदर मौजूद है। फिर एक दूसरा वाक़या मौजूद है कि जब हुजूर दोबारा मदीना से मक्का तशरीफ ले गए तो कुछ अफराद ने उनको कहा था, अगर ये गिलाफ़े काबा पकड़े हुए भी नजर आए तो उन्हें खत्म कर दो, इन्हें मार दो। उन अफराद में एक नाम था जिसे कहा जाता है हब्बार बिन अस्वद। इसने बीबी ज़ैनब के ऊंट पर हमला किया था, जिसकी वजह से उनका हमल साकित हो गया था। कहा अगर हब्बार को तुम खिलाफ काबा पकड़े हुए पाओ तो उसे कत्ल कर देना, क्योंकि उसने मेरी बेटी को तकलीफ पहुंचाई थी, जिसकी वजह से हमल साकित हो गया। जब ये रिवायत इब्न हदीद मुअतज़िली ने पढ़ी तो कहते हैं, उस्ताद जी अगर ये मामला है हब्बार के साथ, तो बताइए अगर फातिमा ज़हरा के जमाने में हुजूर जिंदा होते तो खलीफा का अंजाम क्या होता? तब तुम खामोश होकर बैठ जाओ, सिर्फ तारीख लिखो, तुम्हें उसका तज़किया और तहरीर करने की जरूरत नहीं है कि फिर क्या होता है। जाहिर सी बात है, कोई पूछने वाली बात है। अगर हुजूर हब्बार के बारे में जो सौतेली बेटी के साथ सुलूक करे उसके बारे में कहते हैं वो वाजिबुल कत्ल है, तो अगर कोई फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह के साथ शुरू करेंगे, उनका हम साबित हो जाए तो उसका अंजाम वाज़ेह है। इसलिए इसके ऊपर तहकीकी गुफ्तगू ना करें, खामोशी के साथ तारीफ रखो। इस तरह से तारीख तक पहुँची, अजादारों बहुत ज़्यादा छुपाने की कोशिश की गई। हाकिम निशान इसका मामले इंसान समझते हैं, बहुत बड़ा सियासतदान था। हमारे अहले बैत उनके ऊपर दुश्मन ढाया है, खुद अपने बनी उमैया के लोग जिनके बारे में ज़रा सा भी एहतमाल था कि मेरे लिए या मेरे बेटे यजीद के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं, उन सबको ठिकाने लगा। बहुत तेजी से तारीख आपकी खिदमत करता हूँ, उसके बाद फिर मंजिल मसाइल चल जाएंगे।
खलीफा सिवम का बेटा सईद बिन उस्मान, उसके बारे में एतमाद था कि भाई ये भी शायद खिलाफत के लिए खड़ा हो जाए। जब हाकिम शाह को पता चला कि अच्छा आप भी सर उठा रहे हैं, तो उसको बुलाया, कहा शराफत से मैं तुझे खुरासान की हुकूमत देता हूँ, उसी पर ही इत्तेफाक करो, खामोश होकर वहाँ खुरासान बैठ जाओ। ऐसे राजी हो जाए। और सईद बिन उस्मान को खुरासान की हुकूमत मिल गई। एक मरतबा शाह के अंदर एक मजमे के अंदर खिताब कर रहा था। खिताब करते करते सवाल किया कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बाद किसको खलीफा होना चाहिए? तो शाहियों ने बुलंद आवाज से कहा कि जो खालिद बिन वलीद का बेटा है ना, वो बड़ा अच्छा इंसान है, उसको होना चाहिए। हाकिम शाह ने कहा अच्छा यजीद का नाम नहीं लेती हो, खालिद बिन वलीद के बेटे का नाम लेते हो? अब्दुर्रहमान बिन खालिद बिन वलीद इसका नाम है। उस वक्त कोई तासुर नहीं दिया कि उससे दुश्मनी है, खामोशी से समझ लिया, भाप लिया। कुछ दिनों के बाद जब खालिद बिन वलीद का बेटा बीमार हुआ तो उसकी अयादत के लिए हाकिम शाह पहुंच गया। कैसे अहवाल है, तबीयत कैसी है? तबीब को बुलाया और चुपके से जाकर एक शरबत पेश किया, कहा आपसे ये शरबत पिलाना है। उसके बाद खबर ये आई कि खालिद बिन वलीद के बेटे का इंतकाल है। बेटा भी बाप के साथ जा रहा था। अपने लोगों के बारे में मरवान खड़ा हुआ। मरवान ने कहा मैंने सुना कि तू अपने बेटे को अपना जानशीन बनाना चाहता है, हम बहुत बड़े सियासतदान हैं, हमें ही हाथ से लेके हम कुर्सी पर आए। हाकिम शाह ने कहा अच्छा तेरा राह किया है। पहले तो कुछ समझाए, फिर कहा कि मदीने की गवर्नरी तुझे देते हैं, अगर मदीने से बाहर कदम निकाला तो फिर तू यहाँ तक पहुंच नहीं सकेगा, तो रास्ते में तेरे साथ कोई वाक़या पेश आ सकता है, इसलिए तो मदीना ही के अंदर है। खामोशी से वो मदीना चला गया। मरवान मदीना ही में बैठा है। एक एक को ठिकाने लगा। अब्दुल्ला बिन उमर खड़े हुए और क्या कि हुजूर मैं तो इतनी ताकत नहीं रखता कि हुकूमत तक आ जाऊं, लेकिन मेरा भी ख्याल रखिए। अब्दुल्ला बिन उमर को कहा कि हाँ तेरा ख्याल रखेंगे। बैतुल माल में से 1 लाख दिरहम अब्दुल्ला बिन उमर को दिए ताकि खामोश हो जाए। अपने लोगों को ठिकाने लगा। सारे नबी वक्तास खड़ा हुआ और ये रिवायत तो सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है। सही मुस्लिम के अंदर रिवायत है। हाकिम शाह कहता है या साद मा मना कान तसब्बा बतुराब, ऐ साद जब मैंने हर एक को हुक्म दिया है कि अली पर सबको शतम कर, तो तुझे किस चीज ने रोक दिया कि अबू तुराब पर तो सबको शतम न कर? तेरी क्या मजाल है? जब हमने कह दिया है कि अबू तुराब की शान में गुस्ताखी होगी और सबको शतम किया जाएगा, तो तू क्यों रुक जाता है? तू क्यों लालतान नहीं करता? तू क्यों हमारे हुक्म की तामील नहीं करता? साद ने कहा हुजूर वाला मैंने खुद अपनी आंखों से अली के फजाइल देखी, मैं कैसी जरूरत कर सकता? सही मुस्लिम की रिवायत है। कहा क्या तूने क्या देखा? कहा मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। खैबर में जब दूसरों को अलम दिया गया तो खैबर का किला फतह ना हुआ। यहाँ तक नबी ने फरमाया ला उतियन्ना रायत गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारिन युहिब्बुल्लाह व रसूलहू व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहू। कल मैं अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा, बढ़ बढ़ के हमला करने वाला होगा, फरार इख्तियार नहीं करेगा, वो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह रसूल से मोहब्बत करते हैं। मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह, जिनको पहले भेजा था क्या अल्लाह और रसूल से मोहब्बत नहीं करते? मेरे साथ साथ पहुंच रही हूँ भाई। ये जुमले उसी वक्त ही कहे जाएंगे कि जब इससे पहले वाले वो काम न कर रहे हो। और कहा कि मैंने अपनी आंखों से देखा, जब कल का दिन आया तो हर एक इंतजार में था कि अलम हमें मिलेगा, अलम हमें मिलेगा, अलम हमें मिलेगा। लेकिन जब अलम दिया तो अली हैदर कर्रार के हाथों में। तो दूसरी फजीलत जो मैंने अपनी आंखों से देखी, और मैं इसकी बात अली पर सबको शुरू नहीं कर सकता। मैंने देखा कि ईसाई जब आए थे मुबाहिला करने के लिए, तो नबी ने फरमाया था कुरान की आयत है, हम अपने बेटों को लाएंगे, हम अपने नफ्सों को लाएंगे, हम अपनी खवातीन को लाएंगे। तो सारे सहाबा में समझ रहे थे हुजूर के तो बेटे हैं नहीं, एक बेटी है, हुजूर के तो बेटे हैं नहीं, लिहाजा अगर बेटों में ले जाना होगा तो हमारे ही बेटे लेकर जाएंगे, हमारे ही मर्दों को लेकर जाएंगे, हमारी ही खवातीन को लेकर जाएंगे। लेकिन जब मुबाहिला के मैदान में चले तो अली की ज़ौजा है, अली के बच्चे हैं और खुद अली है। और कहा कि जब मुबाहिला नहीं हुआ, ये भी अजीब आयत है, मुबाहिला में कहा गया था कि
लानत होगी उसके ऊपर के जो झूठ बोलता है। अल्लाह अकबर। देखो या रसूल अल्लाह, अगर झूठों पर लानत भेजने के लिए आप लेकर जाए थे तो भिजवा कर ही आते, क्या जरूरत है कि बगैर लानत के वापस आ गए? बस सब्र करो, ये लानत रुके रहेगी उसके हकदार के लिए। फिर कोई खड़ा होगा जो इन सच्चों के मुकाबले में आएगा, जो इन सच्चों के मुकाबले में झूठा बनकर आएगा, ये लानत उसी पर ही चले जाएगा। तो ये मैंने अपने आंखों से मंजर देखा कि अली को लेकर गए, हसन शबा को लेकर गए, सैयद शोहदा को लेकर, फातिमा ज़हरा को लेकर गए, और जब वापस लौट कर आए हैं तो हुजूर ने फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाई अहल बैती, परवरदिगार ये मेरे अहले बैत हैं। और फिर आयत तफसीर नाज़िल होती है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सारे फजाइल के बाद मुझमें तो जरूरत नहीं कि मैं काम कर सकूं। मैं यहां से नतीजा देना चाहता हूं, सही मुस्लिम के अंदर ये रिवायत भी है कि लानत का हुक्म देने वाला कौन था, दुश्मनी रखने वाला कौन था, बुग़्ज़ करने वाला कौन था। और वो रिवायत भी मौजूद है कि नबी ने फरमाया था, या अली ला युहिब्बुका इल्ला मुमिन वला युबग़िदुका इल्ला मुनाफ़िक़। अली तुझसे जो मोहब्बत करेगा वही मोमिन होगा, जो तुझसे दुश्मनी करेगा वही मुनाफिक होगा। उस दुश्मनी की इस दुश्मनी की रिवायत को मिलाकर देखने तो पता चलेगा मुनाफिक कौन है और मोमिन कौन है। तो सारे इब्न वक्कास भी था, वो बात मानता नहीं था। हाकिम शाम ने उसे भी जहर देकर मरवा दिया। और शाम वाले खुद कहते थे, खुद उसी की हुकूमत में रहने वाले कहते थे, दो लोगों का नाम लेते थे बतौर खास, कहते थे उसने हसन मुजतबा और साद इब्न अबी वक्कास को मरवा दिया। अब जानते हैं हसन मुजतबा को जो जहर दिया है वो ज़ौजा तो सिर्फ एक प्ले कार्ड था, एक वास्ता थी। असल जो जहर आया है वो तो वहां से आया था, और शर्त पर आया था कि हमने अगर हसन को मार दिया तो फिर यजीद से तेरी शादी कर देंगे। और जब वो वापस आई और कहने लगी कि अब मेरी शादी हो जानी चाहिए यजीद के साथ, तो हाकिम शाम ने कहा कि जो रसूल के बेटे की परवाह न करे वो मेरे बेटे की परवाह करेगी, इसलिए उसके साथ यजीद की भी शादी है। तो हाकिम शाम ने चुन चुन कर अफराद को मरवाया, और पूरी एक फैक्ट्री लाइन की हुई है जो झूठी हदीसें बनाने वाले, उसके ऊपर खुद तज़किया किया है अहले सुन्नत वाले दीन का। ये सही रिवायत है, बाकी रिवायतें ज़मीन बस अजीज़ों। बातें और भी थी, मैं देख रहा हूँ कि मंजिल मसाइब से करीब हो जाना चाहिए, दाना अपनी गुंजाइश नहीं है। आज 7 मुहर्रम की तारीख है, वो तारीख जब हुसैन पर पानी बंद किया। आज मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर, उनके बच्चों पर, उनके अज़हार पर पानी को बंद कर दिया गया। उस जमाने में जानवर तो पानी पी सकते हैं, रसूल का बेटा पानी नहीं पी सकता। बल्कि ये मलऊन मुखातब होकर कहते थे, और मैं कैसे इन लफ्जों को अदा करूं जो ये मलऊन कहा करते थे, मैं उन लफ्जों को कैसे अदा करूं, लेकिन मुसीबत बयान करने के लिए मैं आपकी खिदमत करता हूं। ये कहते थे खंजीर पानी पी सकते हैं, हुसैन पानी नहीं पी सकते। तुम्हारे ईमान किस दर्जे तक तुम गिर गए हो, किस हद तक तुम गिर चुके हो। हुसैन जिसकी शान में आयत तथहीर है, कुरान की आयतें मौजूद है। हुजूर अपने आगोश में बिठाया करते थे, चूमा करते थे, बदल के एक हिस्से का बोझा लिया करते थे। उस हुसैन पर तुमने पानी बंद कर दिया, आले हुसैन पर, असहाबे हुसैन पर पानी बंद कर दिया। बस अजीजों, आज एक तारीख जहाँ पानी बंद करने के साथ मंसूब है, वहीं एक शहजादे के साथ भी मंसूब है। ये शहजादा वो शहजादा है कि जिसका बाप जिंदा है, ये यतीम है। और मोहम्मद के तो बाबा जिंदा थे, अली अकबर के बाबा तो जिंदा थे, लेकिन कासिम वो शहीद है कि जिसके बाबा जिंदा है। इमाम हुसैन ने ज्यादा पाला है,
कासिम की उम्र मुबारक 13 या 14 बरस मिलती है, यानी 3-4 बरस इमाम हसन की हमराई में थे, बाकी 10 बरस तक चचा ने पाला, शहजादी ज़ैनब कुबरा ने कासिम पाला। और क्या तरबियत की है। इमाम हसन भी जानते थे कि ये वाक़या पेश आने वाला है, लिहाजा उसके लिए इंतजाम फरमा दिए थे। बल्कि जब शहादत का वक्त आया, इमाम हुसैन रो रहे थे, इमाम हसन से कहा कि हसन आपकी कलेजे के टुकड़े तश्ने गिरे हैं, मौला हमारे लिए बर्दाश्त करना बड़ा सख्त है कि आपको कितना खतरनाक जहर दिया गया। लेकिन इमाम हसन ने फरमाया, ए भैया हुसैन, तेरे दिन जैसा तो कोई दिन नहीं, ला यौमिका या अबा अब्दुल्लाह, करबला जैसा तो कोई दिन नहीं आने वाला। हसन आज मैं शहीद हुआ हूँ, करबला में तुम भी मारे जाओगे, हमारा पूरा खानवादा लुट जाएगा, उस जैसा तो कोई दिन नहीं है। उसके लिए इमाम हसन ने तैयारी की, वसीयत की थी। वसीयत करते हुए अपने बेटे कासिम को करीब बुलाया था, कहा था बेटा कासिम, जब कोई बड़ा सख्त मौका आ जाए ना, ये मैं तुझे ताबीज दे रहा हूँ, इस ताबीज को खोल लेना। रुक़ए का लफ्ज़ भी और ताबीज का लफ्ज़ भी मख्तर की किताबों में मौजूद है। इमाम हसन ने जनाब कासिम के बाजू पर बांध दिया था, जब मुश्किल वक्त आए तो ये ताबीज खोलना, उस मुश्किल का हल इस ताबीज में मौजूद होगा। अल्लाह अकबर। हम ताबीज लेने जाते हैं ताकि अपनी जिंदगी बचा ले, हसन ने ताबीज लेकर दिया है ताकि कासिम अपनी जिंदगी को फिदा कर दे। ये अहलबैत का घराना। बस अज़ादारों, कासिम बड़े होते रहे, हुसैन की तरबियत में रहे, शहजादी ज़ैनब कुबरा की तरबियत में रहे, जनाब उम्मे फरवा की तरबियत में रहे, यहाँ तक कि शब आशूर आ गई। असहाब मौजूद थे, हर एक को कहा तुम जाना चाहती हो चले जाओ, नाम ले लेकर भी कहा जाना चाहती हो चले जाओ। कासिम उस मौके पर हंसने लगी, चाचा जान आपने मुझसे नहीं कहा, ऐसा वो नहीं कि कल के शहीदों में मेरा नाम शामिल ना हो। चाचा जान मैं भी शहीद होना चाहता हूँ। इमाम ने सवाल किया, या बुनैया कैफ़ल मौत इंदक, बेटा पहले ये तो बताओ तुझे मौत लगती कैसे है। माशाल्लाह से इस मजमे के अंदर बुजुर्गान मौजूद हैं, जवान मौजूद हैं, जो 70-60 बरस के भी है। अगर उनसे भी सवाल किया जाए ना कि आपको मौत कैसी लगती है, हर एक ये कहता है मौत बड़ी खतरनाक चीज है, मौत से खुदा की तरह चाहते हैं, मौत से दूर होना चाहते हैं। लेकिन सुनिएगा कासिम का ईमान क्या है। जनाब कासिम फरमाते हैं, अम्मी अहला मिनल असल, चाचा जान वो मौत जो आपके रास्ते में आ जाए वो तो शहद से ज्यादा शीरी होगी। ये कह तो दिया, कहना आसान है, करना मुश्किल है। लेकिन कासिम उस शहीद का नाम है जो कहा वो करके दिखाया। चाचा जान मैंने यही तो कहा था ना कि मौत मुझे शहद से ज्यादा शीरी करती है, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि मेरे बदन के एक एक हिस्से पर मौत आए, मेरे उंगलियों पर भी मौत आए, मेरे पाँव पर भी मौत आए, मेरे हाथों पर भी मौत आए, मेरे सीने पर भी मौत आए। क्यों? क्योंकि मुझे मौत शहद से ज्यादा शीरी लगी। जब ये जवाब दे दिया तो इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटा कासिम, शोहदा करबला में तेरा नाम मौजूद है, बल्कि कल के शहीदों में तो असगर का नाम भी है। जैसे नाम असगर को कासिम ने सुना, कासिम की गैरत ने बर्दाश्त नहीं की, कहने लगे चाचा जान क्या ये फौज है, इसके खेमे में आके मौत डालेगी। जनाब कासिम से बर्दाश्त न हुआ। इमाम हुसैन ने तसल्ली देते हुए कहा कि नहीं बेटा कासिम, असगर को तो मैं खुद अपने हाथों में लेकर जाऊंगा, लेकिन मैं कहूंगा कासिम तुमने बता दिया किसी के गैरत का हवाला नहीं कर सकती कि मस्तूरात आले रसूल के खेमे में हमला होगा। सलाम हो सैयदे सज्जाद पर, कैसे बीवियों के साथ शहर मशहूर। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जनाब कासिम की गैरत ईमानी ऐसी थी। सुबह का वक्त आया, साहब कुर्बान हुए, साहब कुर्बान हुए, यहाँ तक कि जनाब मुस्लिम ने अकील की औलादें कुर्बान हो गई, जनाब अली अकबर भी कुर्बान हो गए। एक मर्तबा जनाब उम्मे फरवा ने अपने शहजादे को बुलाया और कहा कि तुझे मालूम है ज़ैनब कुबरा सैयदजादी है, उम्मे कुलसूम सैयदजादी है, ये फातिमा सुगरा सैयदजादी है, सकीना सैयदजादी है, लेकिन मैं सैयदानी नहीं हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बच्चा पीछे रह जाए और कयामत में फातिमा ज़हरा मुझसे सवाल करे कि क्या तुझे अपना बेटा अजीज था या मेरा हुसैन और अकबर अजीज था। मैं क्या जवाब दूं?
होगी। जा बेटा कासिम जा, जल्दी मैदान की तरफ जा। कासिम कहने लगे मैं तो कई मरतबा चचा जान से इजाजत ले चुका, लेकिन चचा इजाजत नहीं देते, मैं करूँ तो क्या करूँ, बड़ी मुश्किल में आ गया। माँ ने कहा तेरे बाबा ने तेरे हाथ में बाजू बंद बांधा था, कहा जब कोई बड़ी मुश्किल आए उस मुश्किल का हल उस तावीज़ के अंदर मौजूद होगा, इससे बड़ी मुसीबत का वो क्या होगा, जरा जल्दी से वो तावीज़ को। अब जो तावीज़ खोला उसमें लिखा था बेटा कासिम ये तावीज़ तू उस वक्त खोलेगा जब तेरा बाप मौजूद ना होगा, तेरा चचा फौज रशिया के दरगे में गिर गया होगा, मेरी नियामत में अपनी जान अपने चचा पर बर्बाद कर दे। कासिम ने जैसे ही रुका पड़ा, दौड़ते दौड़ते अपने चचा की खिदमत में कहने लगे चचा जान अब तो आपके इमाम का हुक्म, अब तो जाने की इजाजत दीजिए। हसन मुश्तबा का लिखा हुआ खत अपनी आंखों से लगाया और कहा होगा भैया हसन तुमने इस वक्त के लिए तैयारी की थी, तुम पर हमारा सलाम। ये कहने के बाद कासिम को रवाना किया। इतने छोटे जनाब कासिम 13-14 बरस की उम्र थी, रकाबों को काटा गया, रकाबें छोटी की गई। जनाब कासिम मैदान की तरफ गए, जैसे मैदान की तरफ है हमारे साथ ने एक पहलवान का नाम लिया, अजरक उसका नाम है। कहने लगा अजरक जा इसके मुकाबले पर जा। वो पहलवान कहने लगा मेरे लिए शर्म की बात है मैं एक बच्चे के मुकाबले पर जाऊं, मेरे बच्चे मौजूद है यही इसको खत्म कर देंगे। बच्चे को भेजा, जैसे पहला बच्चा आया माँ ने दुआ की खुदा मेरा कासिम की हिफाजत करे। कासिम ने जैसे उस बच्चे को देखा फौरन से हमला किया, वासिला जहन्नम किया। दूसरे बेटे को भेजा, कासिम ने उसे भी वासिला जहन्नम किया। 7 बेटों को वासिला जहन्नम करने के बाद बाप को बड़ा जलाल आया, कहने लगा अब मैं इसे इसके अंजाम तक पहुंचाता हूँ। जैसे वो करीब आया माँ ने कहा खैर हो मेरे बेटे की। हजरत करीब आया, शेर खुदा के शेर बेटे ने उसे भी वासिला जहन्नम किया। और हमारे साथ ने कहा ये अली का पोता है, सब ढेर किसी ने तीर चला, किसी ने नेज़े मारे, किसी ने तलवारें मारी, जनाब कासिम पर मुहावरा हुआ। अली का बदला कासिम से लिया गया। कासिम को दरवाजे में करवाना पड़ा है। फरमाने लगे अलैका मिन्नी सलाम या अम्मा अदरिकनी, चाचा जान आखिरी सलाम कबूल कीजिए और मेरी मदद करवाइए। भतीजा मदद को बुलाए, चाचा मदद को बुलाए, ऐसा हो नहीं सकता था। लिहाजा तारीख पर लिखा हुआ है मौला अकबर के लाशे पर भी इतनी तेज रफ्तारी से नहीं दौड़े जैसे अपने भाई से। और मौला का जो आता हुआ रुख देखा, फौज समझी हुसैन हम पर हमला करना चाहते, लिहाजा खरबली बच गई। दाएं तरफ की फौजें बाएं तरफ भागी, बाएं ने दाएं तरफ का रास्ता अख्तियार किया, दरमियान में कासिम रह गए। यही से आवाज बुलंद की चचा जरा जल्दी करवाइए। मौला लाश कासिम पर पहुंचे, सुनेगी क्या फरमाया, ये जुमले महफूज है मुख्तलिफ की किताबों में। फरमाने लगे चचा के लिए बात बड़ी सख्त है, भतीजा पुकारे और चचा को आगे में दाखिल हो। ये कहने के बाद लाश कासिम को उठाया। शेख मेहदी करबलाई ने शब-ए जुमा हरम में इमाम हुसैन में ये मसाइल के जुमले पढ़े। कहने लगे कि लाश कासिम को उठाकर खैमे के एक सख्त में रखा, लाश अकबर को उठाकर दूसरी सख्त में रखा, फिर हुसैन ने घुटने टेक कर दोनों हाथ लाशों पर रखे आसमान की तरफ करके कहा वाह गुरबता, वाह गुरबता, मालिक तेरा हुसैन गरीब हो गया। मसाइल पढ़कर जब वो रात में सोए, ख्वाब में शहजादी तशरीफ है, फरमाने लगे शेख मेहदी आइंदा ये मसाइल शबे जुमा हरम में ना पढ़ना, तुझे नहीं मालूम शबे जुमा अंबिया आते हैं।
जरूरी है। हुसैनी शम्मा जलाना बहुत जरूरी